आज हम लोग सब जानेंगे थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। इट वॉज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय लियोन्स चार्ल्स थेवेनिन्स। Coming on its statement, it states that any linear bilateral network, however complicated it may be, connected to a load resistance may be replaced by simple equivalent circuit containing voltage source and Thevenin's resistance in series with it। अब ये थ्योरम हमें ये स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई भी नेटवर्क हो अगर उसके साथ लोड रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग सब कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट में जिसमें एक थेवेनिन्स वोल्टेज कनेक्टेड है, उसके साथ सीरीज में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और लोड आरएल के साथ। इसके एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। ये इसका एप्लीकेशन in analyzing power system and other circuit where one particular resistance in the circuit is subject to change and total calculation of the circuit is necessary with each trial value of load resistance to determine voltage or current। इसका एप्लीकेशन हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क में कोई भी चीज़ को हमको चेंज नहीं करना है, पर आरएल रेजिस्टेंस को बार बार हमको चेंज करना है, सब्जेक्ट टू चेंज है, बार बार उसको चेंज करना है। तो हमारे पास सारा नेटवर्क का जो पैरामीटर है वो हम लोग सब कैलकुलेट कर चुके हैं, वीटीएच और आरटीएच, है ना। और हमको अब क्या करना है कि आरएल का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बार बार रिप्लेस करना है। तो बस आरएल का वैल्यू को हम लोग सब वहाँ पुट करेंगे और आईएल को करस्पॉन्डिंग करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। आरटीएच को हम लोग सब सोर्स रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। सोर्स रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस हुआ जो हमारे सर्किट में नेटवर्क का रेसिस्टेंस है। इसका कैलकुलेशन हम लोग सब एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एक एग्जांपल हम लोग सब सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमें आईएल को कैलकुलेट करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। 10 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस। इसके लिए सबसे पहले हमें वीटीएच आरटीएच कैलकुलेट करना होगा सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट वीटीएच, हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर हमारे पास आईएल को कैलकुलेट करना है उस रेसिस्टेंस को हम लोग सब रिमूव करके उसके अक्रॉस वोल्टेज ओपन सर्किट निकालते हैं, वो हमारा वीटीएच के इक्वल होता है। तो हम लोग सब ड्रॉ करेंगे सर्किट 10 ओम रेसिस्टेंस को रिमूव करके और जिधर से 10 ओम रेसिस्टेंस रिमूव किए हैं उधर से हम लोग सब VOC कैलकुलेट करेंगे। VOC इक्वल्स टू हमारा थेवेनिन्स वोल्टेज ही होता है और ये हमारे दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज होगा। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है वो कनेक्टेड नहीं है वायर से, वायर के थ्रू, तो ये ओपन सर्किट में आएगा तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग सब नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो वोल्टेज है VOC वो हमारा इस नोड का वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग सब VOC कह सकते हैं। अब हम लोग सब KCL लगा करके इस VOC को कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा VOC -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस VOC बाई 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा 0.2 VOC -2 और उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये फिर से प्लस 0.2 VOC, ये 0.4 VOC इक्वल्स टू 2। और इसको जब हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो
ऊपर अगर भेजेंगे तो वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, और काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा VOC इक्वल्स टू 5 वोल्ट, जो कि हमारा VTH के इक्वल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे क्या होता है RTH, स्टेप 2 RTH के लिए। और ये हमारा सोर्स रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ याद रखना है। दो चीज़, पहला पॉइंट ये कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसको सप्रेस करके हमें ज़ीरो करना है, और करंट सोर्स भी अगर लगा हुआ है सर्किट में तो उसको ज़ीरो करके हमको सप्रेस करना है। तो वोल्टेज सोर्स ज़ीरो कब होगा? जब हम दो टर्मिनल को जोड़ देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो हमारा शॉर्ट सर्किट जब कभी भी करेंगे तो वो हमारा वोल्टेज सोर्स को सप्रेस कर देगा और उसको ज़ीरो कर देगा। उसी तरह हम आते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स ज़ीरो कब होगा? जब दो वायर के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कब नहीं फ्लो करेगा? जब उसको हम काट देंगे, तो मीन्स ओपन सर्किट। तो यही चीज़ को हमको अपने सर्किट पे अप्लाई करना है और RTH को कैलकुलेट करना है। वोल्टेज सोर्स है वहाँ पर, तो वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। 5 ओम रेसिस्टेंस इन पैरेलल विथ 5 ओम रेसिस्टेंस, और फिर सीरीज में 5 ओम रेसिस्टेंस। तो हमारा RTH इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इन पैरेलल विथ 5 प्लस 5। 5 इन पैरेलल विथ 5, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा लास्ट वाले 5 के साथ। तो हमारे पास टोटल RTH इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, ये हमारा 7.5 के आसपास 7.5 वैल्यू देगा। ओम। तो इससे हमारा RTH कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3, जिसमें हम लोग सब इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करेंगे और IL का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास VTH का वैल्यू हमें मिल गया था, RTH का वैल्यू मिल गया था। दोनों को हम लोग सब बस अब सीरीज में लगा देंगे विथ लोड रेसिस्टेंस RL, जो 10 ओम का है। ये 10 ओम हो गया, 7.5 ओम, और इसका वैल्यू हमारे पास 5 वोल्ट आया था। अब हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है IL। IL इक्वल्स टू क्या होता है? VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। तो हमारा RTH कितना है? 7.5 प्लस 10, और अब इसको हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 17.5, और इसका वैल्यू 0.28 के आसपास आना चाहिए, 2.85 amps, एंड दिस इज योर आंसर। ये 10 ओम रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सब 15, 20, 30 कुछ भी लेकर के
बना सकते हैं। बस लास्ट में हमारे को RL का वैल्यू चेंज करना है, बस यही है इसका एप्लीकेशन थेवेनिन्स थ्योरम का। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। पसंद आने पे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।